क्या आप जानते हैं कि कभी कभी जीवन में हमें बिना कारण दुख क्यों मिलता है? क्यों कभी कोई व्यक्ति चाहकर भी संतान का सुख नहीं ले पाता? क्यों कुछ लोगों के जीवन में बीमारी और गरीबी जैसे साए हमेशा मंडराते रहते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा है कि इसके मूल में कोई पुराना कर्म तो नहीं? ये जो सवाल है, इसका जवाब छिपा है महादेव और मां पार्वती के संवाद में। एक संवाद जो हमें कर्म और भाग्य का गूढ़ रहस्य बताता है। अब चलते हैं उस कथा की ओर। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेता है, वो अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल वर्तमान जीवन में किस तरह भुगतता है। ये कथा है एक ऐसे ब्राह्मण की जिसका नाम था बुद्धि शर्मा। वो गंगा यमुना के दोआब में रहता था और पुरोहित का कार्य किया करता था, मगर उसका जीवन धर्म और नीति से बहुत दूर था। वो दूसरों की रसोई में हिस्सा ले लेता, दूसरों के जूठे भोजन में लिप्त रहता और दूसरों से जबरदस्ती या चालाकी से धन ले लेता था। उसकी पत्नी भी चंचल स्वभाव की थी। वो अपने धर्म और मर्यादा से च्युत होकर दूसरों के साथ संबंध बनाने लगी थी। दोनों अपने अपने कर्मों में उलझे रहते थे। ये सोचने की जहमत तक नहीं करते थे कि आगे चलकर इसका क्या फल मिलेगा। समय बीतता गया। जब उस ब्राह्मण की मृत्यु का समय आया तो उसकी पत्नी भी कुछ ही समय में चल बसी। दोनों जैसे ही मृत्युलोक से विदा हुए, धर्मराज के द्वार पहुंचे और तब शुरू हुआ वो सफर जो उनके कर्मों का फल था। अपने पूर्व जन्म में किया हुआ अधर्म और दूसरों का हिस्सा हड़पने का पाप दोनों को ले गया घोर नरक में। वहां उन्होंने एक पूरे युग तक नारकीय यातना सहनी पड़ी। वो कष्टदायक स्थान जहां वे ये सोचने लगे कि काश उस जीवन में धर्म और नीति का पालन किया होता। फिर जब ये कष्ट का युग समाप्त हुआ तो उस ब्राह्मण की आत्मा को बैल की योनि में जन्म मिला, जहां भी दुख और कष्ट से मुक्ति नहीं थी। बैल के जीवन में मेहनत, बोझ और कष्ट सहने के बाद उसकी आत्मा फिर गधे की योनि में पहुंची, जहां केवल तिरस्कार और पीड़ा ही भाग्य में लिखी थी। जैसे जैसे ये चक्र चलता गया, वह सोचने और सीखने का अवसर तो पाता रहा, मगर मुक्ति तब तक नहीं मिली जब तक उसके पुराने कर्मों का लेखा जोखा समाप्त नहीं हुआ। कई जन्मों तक ये चक्र चलता रहा और तब कहीं जाकर उस ब्राह्मण की आत्मा एक बार फिर मानव योनि में जन्म ले पाई, मध्य देश में। मगर ये जन्म भी साधारण नहीं था। पुराने कर्मों का बोझ अब एक नए जीवन में साथ लेकर आया था। उस व्यक्ति का जीवन संघर्ष और कष्ट से भर गया। वो पुत्र सुख से वंचित रहा और जब संतानें उत्पन्न भी हुई तो वे केवल कन्याएं ही थी। शरीर में रोगों का बसेरा हो गया। जीवन में सुख और चैन जैसे लुप्त हो चुके थे। गरीबी, बीमारी और कष्टों में डूबे इस व्यक्ति का जीवन जैसे एक तपती रेगिस्तान में तब्दील हो गया था। तब महादेव मां पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये व्यक्ति जो कुछ सह रहा है वो सब उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है। ये नियम है सृष्टि का, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। जो दूसरों का हिस्सा ले ले, दूसरों को दुख दे, धर्म और नीति को छोड़ दे, वो कितने ही जन्म ले ले, तब तक दुख और कष्ट उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये कथा ली गई है कर्म विपाक संहिता के 19वें अध्याय से, जिसमें महादेव स्वयं मां पार्वती को रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मे व्यक्ति के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के फल का वर्णन किया है। ये विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका चंद्रमा या कोई अन्य ग्रह रोहिणी के चौथे चरण में है या जिनका लग्न इस नक्षत्र में है। अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसा है तो ये कथा आपको ये बताएगी कि आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है वो किस पुराने कर्म का फल है। अगर आप अपनी पूरी कुंडली में 9 ग्रहों और लग्न के प्रत्येक नक्षत्र और चरण से जुड़े कर्मों का लेखा जोखा जाने तो ये आपको जीवन के सभी उतार चढ़ावों का मूल कारण जानने में सहायक होगा। यदि आपको नहीं पता कि आपके ग्रह किस नक्षत्र के किस चरण में है, तो कमेंट में अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख दें। हम आपको बता देंगे, जिससे आप अपने सभी ग्रहों के नक्षत्रों की कथा जान सके। अब सवाल यह है कि ये कथा आज के जीवन में हमें क्या संदेश देती है? क्या ये सिर्फ पुरानी धर्मकथा है या इसका अर्थ आज भी उतना ही गहरा है
जितना तब था जब ये महादेव और मां पार्वती के संवाद में गूंज रही थी। अगर आप सोचे तो ये कथा उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में कभी कभी ये सवाल लेकर बैठ जाते हैं, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है, मुझे बिना दोष के कष्ट क्यों सहने पड़ रहे हैं, मेरा जीवन दूसरों जितना सहज क्यों नहीं है। दरअसल ये कथा हमें बताती है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वो अचानक या बिना कारण नहीं हो रहा है। इसके मूल में वे कर्म है जो हमने कभी किया है, या तो इसी जीवन में या पिछले जन्म में। जब आप सोचते हैं कि मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं, फिर ये तकलीफें क्यों, तो जान लीजिए कि कर्मों का लेखा जोखा कभी मिटता नहीं है। जैसे बैंक में किया हुआ लेन देन तुरंत दिखाई न दे मगर उचित समय आते ही सामने आता है, ठीक वैसे ही कर्मों का फल भी उचित समय आने पर सामने आता है। कभी ये अच्छा फल लाता है तो कभी कष्टदायक। अब इसे आज के संदर्भ में समझिए। जैसे उस ब्राह्मण का जीवन दूसरों का हिस्सा हड़पने और धर्म से च्युत होने के कारण बिगड़ा, वैसे ही अगर आज कोई व्यक्ति दूसरों का हक मार ले, दूसरों का हिस्सा ले ले या धर्म और नीति को छोड़कर जीवन जिए तो क्या होगा। ये कर्म आज हमें तुरंत प्रभावित करे या न करे, मगर ये कभी न कभी लौटकर जरूर आता है। ये लौटने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कभी ये परिवार में अशांति बनकर, कभी स्वास्थ्य में मुश्किलें लाकर, तो कभी बच्चों या पारिवारिक संबंधों में तनाव बनकर लौट आता है। दूसरी ओर ये कथा हमें ये भी संदेश देती है कि जैसे पुराने कर्म लौटकर हमें घेर सकते हैं, वैसे ही आज किया हुआ अच्छा कर्म आगे एक सकारात्मक फल लेकर लौटेगा। जैसे अगर आप दूसरों का सहारा बने रहते हैं, धर्म और नीति का पालन करते हैं, दूसरों का हिस्सा नहीं छीनते, तो ये आगे चलकर सुख, समृद्धि और समाधान लेकर लौटेगा, या तो इसी जीवन में या अगले जन्म में। आज के दौड़ते हुए जीवन में ये संदेश बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर व्यक्तिगत लाभ और दौलत के मोह में व्यक्ति ये भूल जाता है कि ये लेन देन कभी समाप्त नहीं होगा। ये जीवन का शाश्वत नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भुगतेगा। अगर आज आप दूसरों का सहारा छीनेंगे तो ये आपको लौट कर मिलेगा, और अगर आप दूसरों का सहारा बनेंगे तो ये सहारा कभी न कभी आपको लौटकर सहारा देगा। बस इसी मूल भाव में छिपा है वो पुराना संवाद जो महादेव और मां पार्वती के बीच हुआ था। ये संवाद हमें ये सीख देता है कि हमें अपने कर्मों में संयम, धर्म और नीति का सहारा लेना होगा। ये संवाद आपको ये बताने का तरीका है कि पुराने कर्मों का फल अब लौटकर आप तक आने वाला है, और अगर आप चाहें तो आज किए जाने वाले कर्मों से आने वाले जीवन को बदलने का अवसर ले सकते हैं। महादेव मां पार्वती से आगे कहते हैं कि अगर व्यक्ति सच्चे हृदय से उपाय करे तो पुराने कर्मों का फल हल्का किया जा सकता है। ये उपाय केवल विधियों तक सीमित नहीं है, ये एक साधना है जो व्यक्ति के भीतर परिवर्तन लाने में सहायक है। पहला उपाय है आकृष्ण रजसा मंत्र का जप, यानी साधक लक्ष्य संख्या में इस मंत्र का जाप करे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। ये साधारण सा जप नहीं है, ये पुराने कर्मों के कंपन को शुद्ध करने का साधन है। आज के संदर्भ में ये साधना हमें सिखाती है कि नियमित ध्यान और जप से व्यक्ति अपना मानसिक और भावनात्मक अव्यवस्था कम कर सकता है, पुराने कर्मों का तनाव कम कर सकता है और जीवन में समरसता ला सकता है। दूसरा उपाय है तिल, घी और शहद से किया हुआ हवन। ये केवल एक विधि नहीं, ये जीवन में समर्पण और कृतज्ञता का भाव लाने का साधन है। अगर आप आज के संदर्भ में सोचें तो ये उपाय हमें ये सीख देता है कि हमें जीवन में देने का भाव अपनाने की आवश्यकता है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए कुछ त्याग करना, साधारण सा ही क्यों न हो, ये भाव पुराने कर्मों के बोझ को हल्का करने में सहायक होगा। इसके बाद आता है दशांश तर्पण और मार्जन करने का नियम, यानी पुराने दोषों और कर्मों का लेखा जोखा जैसे शुद्ध किया जाए। आज के संदर्भ में ये हमें ये सीख देता है कि नियमित आत्मचिंतन, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और दूसरों से क्षमा मांगने का भाव पुराने कर्मों का लेप मिटाने में सहायक है। ये जीवन में क्लीन स्लेट यानी एक साफ शुरुआत करने का साधन है। दशवर्णा गौ का दान, क्षय और गुड़ की गाय जैसे उपाय हमें ये संदेश देते हैं
कि हमें अपनी सामर्थ्य के अनुरूप दूसरों के जीवन में सहारा देना सीखना चाहिए। ये केवल एक धार्मिक विधि नहीं, ये जीवन का मूल मंत्र है कि जब आप दूसरों का सहारा बनते हैं तो ये सहारा कभी न कभी लौटकर आपको सहारा देता है। ये सृष्टि का नियम है। अंत में प्रयाग में स्नान और वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराना एक गूढ़ साधना है जो हमें ये बताती है कि हमें नियमित साधना, धर्म और सेवा का सहारा लेना चाहिए ताकि पुराने कर्मों का फल वर्तमान में हल्का किया जा सके और भविष्य में उज्जवल बनाया जा सके। अगर आज के संदर्भ में आप इसे समझें तो ये हमें ये सीख देती है कि नियमित साधना, धर्म, सेवा और दूसरों का सहारा बनने से व्यक्ति पुराने कर्मों का जाल तोड़कर एक नए और शुद्ध जीवन का सृजन कर सकता है। याद रहे, ये उपाय तब तक फलदायी है जब तक आप इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण से निभाएं और साथ में अपने वर्तमान कर्मों को धर्म और नीति के अनुरूप ढालने का प्रयास करें। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि जीवन में जो कुछ है वो पुराने कर्मों का फल है, मगर जो होगा वो वर्तमान कर्मों का चुनाव है। अगर आप पुराने कर्मों का लेखा जोखा जानते हुए वर्तमान में धर्म और नीति का सहारा लेते हैं तो आगे का जीवन और आगे का जन्म दोनों ही शुभ और सुखदायी होंगे। बस इसी मूल भाव में समाई है ये कथा जो हमें ये सीख देती है कि पुराने कर्मों का फल लौट कर आता है, मगर वर्तमान का सुदृढ़ कर्म उस फल को साधना और समर्पण से बदलने का साधन है। अगर आप या आपका कोई ग्रह या लग्न रोहिणी के चतुर्थ चरण में है तो ये कथा विशेष तौर पर आपको ये संकेत देती है कि ये साधना, ये उपाय और ये समर्पण आपको पुराने कर्मों के जाल से मुक्ति दिलाने का साधन है। अगर चंद्रमा इस स्थान में है तो ये कथा विशेष आप तक पहुंची है। यह आपको ये स्मरण कराती है कि अब समय है पुराने कर्मों को जानने का, वर्तमान में धर्म और नीति अपनाने का और भविष्य को उज्जवल बनाने का। याद रखें, जीवन का ये चक्र कभी रुकता नहीं, मगर जो जान लेता है वो पुराने कर्मों का लेखा मिटाकर आगे का जीवन धर्म, नीति और समर्पण से भरने का सामर्थ्य पा लेता है। तो बस इतना ही। अगर आपको ये कथा और इसके अर्थ में छिपा संदेश अच्छा लगा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो जीवन में उलझे हुए हैं या अपने कर्मों का अर्थ जानना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट में बताएं कि आपको किस नक्षत्र या किस कर्मकथा के रहस्य जानने में दिलचस्पी है। मैं आपके लिए अगली कड़ी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी गूढ़ और जीवन बदलने वाली कथा लेकर लौटूं तो आप तक सीधी पहुंच सके। याद रहे, पुराने कर्मों का लेखा कभी मिटता नहीं, मगर वर्तमान में किया हुआ अच्छा कर्म उस लेखे को बदलने का साधन बन सकता है। मिलेंगे अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।